हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन। ये मल्टीपल टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो हम इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज की इस वीडियो में करेंगे। जब भी आप पेपर में बैठ जाएं और आपको एक पैसेज दिया गया हो, उसके नीचे कुछ सवाल दिए गए हों, तो इन जो पॉइंट्स जो मैं अभी बताऊंगा आपको, इनका आपने ख्याल रखना है। सबसे जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो जब आप करेंगे तो आपने लिटरल अंडरस्टैंडिंग करनी है, मतलब आपने सरफेस मीनिंग को समझना है। उसके बाद आपने जब रीडिंग आप करेंगे तो आपने इम्प्लाइड मीनिंग को समझना है। राइटर इन एक्चुअलिटी कहना क्या चाह रहा है हिडन वर्ड्स में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी आपको कोई वेकेबुलरी समझ नहीं आए तो आपने कंटेक्स्ट देख के कंटेक्स्ट से आपने मीनिंग निकालना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, मल्टीपल राइटर्स किसी भी वर्ड को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि इनोसेंस का असल मतलब है मासूमियत, लेकिन नेटशे की जितनी भी राइटिंग्स है ना, उसमें उसने इग्नोरेंस की सेंस में यूज़ की है। तो वेकेबुलरी को भी कंटेक्स्ट के मुताबिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है राइटर के टोन को अंडरस्टैंड करना। आइदर राइटर सीरियस वे में लिख रहा है, एनालिटिकली लिख रहा है, क्रिटिकली उसने कोई राइटिंग लिखी है, ह्यूमरस वे में लिखा है, या रिफ्लेक्टिव टोन इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये बनता है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह का टोन यूज़ हुआ है। अगर स्पीकिंग में हो तो बंदा समझ जाता है, राइटिंग में किस तरह समझा जाए। तो सीरियस टोन तो उस वक्त होगा जब भी कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही होगी, सीरियस इशू पे बात हो रही होगी, तो वो सीरियस टॉपिक होगा और सीरियस टोन उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। एनालिटिकल टोन आप कब आइडेंटिफाई करोगे? जब भी कोई सोशल प्रॉब्लम डिस्कस हुआ होगा जो कि बेस करता है फैक्ट्स और फिगर्स पे, तब आपको पता लग जाएगा कि एनालिटिकल टोन इस्तेमाल हुआ है। क्रिटिकल कब आपको पता चलेगा? जब किसी भी टॉपिक में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिले, या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स दोनों पहलुओं पे जब भी बात हुई होगी, तो वो क्या होगा? क्रिटिकल टोन होगा। ह्यूमरस तो यकीनी बात है, जब आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, तो वो ह्यूमरस होगा। और रिफ्लेक्टिव आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप कोई भी राइटिंग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको जब अंदाज़ा हो रहा होगा कि राइटर की अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये पैसेज लिखा गया है। तो ऐसे आप टोन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप है, मेन स्टेप है, वो है स्कीमिंग का। स्कीमिंग का मतलब है फास्ट पेस्ड रीडिंग। मतलब जब आप पैसेज देखेंगे तो पहले 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आपने पर्पसफुल एक रीडिंग करनी है, और उस रीडिंग के बाद कुछ बातें हमने क्लियर करनी है। सबसे पहली जो बात है वो ये है, व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। आपको समझ आनी चाहिए कि भाई टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। आइदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है, ठीक है, फिलोसॉफिकल कोई टॉपिक है, लिटरेरी कोई टॉपिक है, ये आपने समझना है। दूसरा, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, क्या डिस्कस हुआ है, पॉजिटिव साइड देखा गया है, नेगेटिव पहलू पे बात हुई है, ये आपने समझना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने राइटर के टोन को समझना है। दूसरा स्टेप है, एक रीडिंग जब आप करेंगे, फिर आपने अगला जो स्टेप ये है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चंस के नेचर को आइडेंटिफाई करना है। आइदर दोज क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा ये होगा, जब अगली बार आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें आंसर्स को लोकेट कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरा स्टेप है रीड एक्टिवली। अब आपने पैसिव रीडिंग नहीं, एक्टिव और इंटेंसिव रीडिंग करनी है। इसमें आपने ऐसा करना है, अगर आपको मल्टीपल पैसेजेस दिए गए हैं छोटे छोटे, तो आपने हर पैराग्राफ को कोशिश करना समराइज करें अगर टाइम है। अदरवाइज आपने की वर्ड्स और की जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और उनको समझना भी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रास्ट वर्ड्स का समटाइम्स राइटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि ऑन द कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, बट, वाइल, मीन वाइल, वेयर इज, हाउएवर। तो ये याद रखें, ये जहन में रखें, समटाइम जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो इस तरह के अल्फाज के बाद राइटर कर रहा होता है। इसलिए आपने ये जो कंट्रास्ट वाले जो वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, इनको आपने इनसर्कल करना है और उसके बाद जो राइटअप दिया गया है उसको समझना है।
बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग लेक्चर और मैसेज में या कहीं भी अक्सर हम होते हैं तो पूछ रहे होते हैं प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में फ़र्क क्या है। तो मल्टीपल डिफरेंसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस इज़ अनलाइक प्रेसी, प्रेसी में हम एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस को अहमियत नहीं दे रहे होते। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस। क्यों? वाई? बिकॉज समटाइम्स आप मेन आइडिया समझ नहीं पा रहे होते और यही एग्जांपल्स होती हैं, यही इलस्ट्रेशंस होती हैं जो आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एक और बात आपने याद रखनी है, जब मल्टीपल पैसेजेस छोटे छोटे दिए गए हों, मल्टीपल पैराग्राफ्स दिए गए हों, तो आपने वहाँ पे चेक करना है ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद वही तसलसल बरकरार रहा या कोई नई बात की गई है। ये भी आपने जहन में रखना है। अब आपने एक काम ये करना है, रीडिंग के दौरान आपने आंसर्स को लोकेट करना है। सवालों को जहन में रखते हुए जब आप रीड कर रहे होंगे, आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेकंड लाइन में है, तो वहाँ पे आप अंडरलाइन करके लिखेंगे जी आंसर नंबर 1। तो ये बाकी जो पॉइंट्स हैं ये तो हमने बात की है। जो इम्प्लाइड मीनिंग है उसको आपने समझना है, वोकैबुलरी को इन कंटेक्स्ट आपने समझना है। अब लास्ट जो हम बात करेंगे वो ये कॉम्प्रिहेंशन हल करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी है, प्री रिक्विजिट हैं या इम्पेरेटिव हैं। तो सबसे पहली चीज़, बंदे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, बंदा एनालाइज कर सकता हो, तज्जिया कर सकता हो, भाई ये टॉपिक इस टॉपिक में इस पहलू पे बात हो गई है, ये पॉजिटिव पहलू, ये नेगेटिव पहलू, यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए, मतलब बंदा उस टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, एविडेंसेस तलाश कर सकता हो बंदा, क्योंकि उस पैसेज के अंदर से आपने रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। तो उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक में आपने कुछ नया सीखा होगा और कॉम्प्रिहेंशन का जब भी आप पेपर में कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप इजीली कर पाओगे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।